मालदीव में जो भूचाल है वो भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, क्या मोहम्मद मोइजू भारत आना चाहते हैं और भारत का इस पर क्या रवैया है। तो वहीं दूसरी तरफ अब टाटा ग्रुप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और टाटा ग्रुप के ऐलान के साथ साथ इस मामले में अब चाइना भी कूदा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने कल ही आपको बताया था कि खुद मालदीव के अंदर भी कई तरह की बातें हो रही हैं और खुद मालदीव में बहुत सारे ऐसे नेता निकलकर अब सामने आ रहे हैं जो मौजूदा राष्ट्रपति को सवाल कर रहे हैं कई सारी चीजों के लिए। चूंकि मोइजू के सत्ता में आने के बाद ही भारत के प्रति रवैया खराब दिखना शुरू हुआ और अब ये देखा गया कि उनके मंत्री उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। अब ये मामला इस हद तक बढ़ गया है कि स्क्रीन पर देखिए, टाटा ग्रुप ने कथित तौर पर 2 बड़े होटल निर्माण की घोषणा कर दी है। तो वहीं और भी सेलिब्रिटी अब इसमें जुड़ते जा रहे हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन। इन्होंने भी लिखा कि हम आत्मनिर्भर हैं और अंडमान लक्षद्वीप यहाँ पर पिछले 2 दिनों से बुकिंग बढ़ गई है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ और भी बातें हो रही हैं, जैसे कि इंडिया और मालदीव के बीच में टिट फॉर टैट चल रहा है। भारत में मालदीव के राजदूत को बुलाया गया तो वहीं मालदीव में जो भारत के राजदूत हैं उन्हें भी बुलाया गया। वैसे इंडियन हाई कमीशन ने ये कहा है कि जी नहीं, ये हमारी पहले से ही एक मीटिंग तय थी, उसी मीटिंग में हमने मुलाकात की है। वैसे कई सारे ऐसे भी मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि भारत तो हमारा 911 हुआ करता था, जब भी हमें कोई मदद की जरूरत होती थी हम भारत को बुलाते थे। ऐसे में भारत के साथ हमारे रिश्ते खराब करके ये अच्छी चीज नहीं हुई है। मालदीव की फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रही हैं मारिया अहमद दीदी। इनका कहना है कि भारत हमेशा से हमारा बहुत बड़ा सहयोगी रहा है, हमारा 911 रहा है। जब भी हमने भारत को बुलाया है भारत ने हमारी मदद की है और ये जो छोटी दूरी तक देखकर जो किया जा रहा है मालदीव के सरकार के द्वारा, ये बहुत ही गलत किया जा रहा है। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कटिंग, इंडिया टुडे में ये बात कही गई है। खैर, अब इस मामले में क्या हुआ है, इस मामले में चाइना की एंट्री होती हुई दिख रही है। चूंकि 5 दिनों की यात्रा में मोइजू पहुंचे हैं चाइना और चाइना पहुंचते ही मोइजू ने वहां पे मुलाकात वगैरह की और इसी बीच में ग्लोबल टाइम्स ने लिखना शुरू किया और ये कह रहे हैं, ये स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, कि भारत में बहुत ही ज्यादा बात हो रही है कि प्रो चाइना हो गया है मालदीव। हम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते हैं और प्रेसिडेंट मोइजू जो यहाँ आए हैं इसको लेकर भारत में एक अलग ही चिंता की बात बनी हुई है और ये कहा जा रहा है कि इंडिया आउट, चाइना की तरफ झुकाव दिख रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये तो दिखला रहा है कि भारतीय राजनेताओं को अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें ये डर लग रहा है इस इलाके में चाइना के साथ कंपटीशन करने के लिए जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है, ये नैरेटिव गलत है। आपको बता दें, इन्होंने पूरे कार्यक्रम की भी व्याख्या की है कि मोइजू यहाँ आएंगे तो कहाँ ठहरेंगे, कैसे ठहरेंगे, क्या क्या काम करेंगे। चाइना और मालदीव बीआरआई को लेकर समझौता करेंगे और इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन इकोनॉमी, टूरिज्म, इस पर बात करेंगे। आगे इन्होंने कहा है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी बातचीत करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए भी सोचेंगे। यहाँ इन्होंने अपना बखान किया कि कहाँ से कहाँ जाएंगे, ये फुजाऊ जाएंगे, उसके बाद फुजियान जाएंगे। इन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे भारत के अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है और चाइना आकर जो इन्होंने ट्रेडिशन को
ब्रेक किया है उसको लेकर भारत के अंदर चर्चा हो रही है। हमने कभी भी मालदीव के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं डाला है, हमने कभी मालदीव को दबाव में नहीं लाया है। खैर, मालदीव के राष्ट्रपति अपनी पहली राजकीय यात्रा पर चीन पहुंचे हैं। सोमवार को उन्होंने चीन की तारीफों के पुल बांधते हुए उसे मालदीव का मूल्यवान और अभिन्न सहयोगी बताया। चीन समर्थक मुइजू अपनी 5 दिन की यात्रा के पहले दिन फुजियान में प्रांतीय अधिकारियों से मिले। चीन जाने से एक दिन पहले उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया था। मंत्रियों के बयानों के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद बढ़ गया। भारत मालदीव का पड़ोसी है और कई परियोजनाओं में सहयोगी रहा है, फिर भी मुइजू भारत विरोध में लगे हुए हैं। हालांकि चीन ने अभी तक उनकी आधिकारिक यात्रा का कार्यक्रम जारी नहीं किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने पहले कहा था कि वो अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से बातचीत और कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। मालदीव में परियोजनाओं का संचालन करने वाली चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुइजू ने बैठक की। बाद में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी फुजियान प्रांत इकाई के सचिव झोउ जुई से मुलाकात की, जहाँ उन्होंने दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद जताई। मोहम्मद मुइजू जब चीन में थे तब भारत ने मालदीव के राजनयिक को तलब किया था। मालदीव के राजनयिक को तलब करके भारत ने अपना विरोध जताया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि मुइजू चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक मुइजू की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, व्यावसायिक विकास और सामाजिक आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भी हस्ताक्षर होगा। मुइजू का ये दौरा बेहद खास है क्योंकि मुइजू से पहले के सभी राष्ट्रपति पद संभालने के बाद सबसे पहले भारत की यात्रा करते थे। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से नवंबर में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद मुइजू सबसे पहले तुर्की गए। इसके बाद वो यूएई गए, जहां COP28 में बैठक करी। यहाँ पर पीएम मोदी से मुलाकात हुई। तब मुइजू ने भारत को अपने 77 सैन्य कर्मियों को मालदीव से वापस बुलाने को कहा था। इसके अलावा मालदीव की सरकार ने कहा कि वो 100 से अधिक द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा करे। खैर, यहाँ पर एक चीज तो साफ दिख रहा है कि मालदीव का झुकाव चाइना के तरफ हो रहा है। पर जो भी है, ये मालदीव के खुद के लिए है। जो समस्या भी आएगी वो मालदीव के खुद के लिए ही होगी। आसपास भले पड़ोसी होने की वजह से मालदीव का प्रभाव भारत पर कुछ न कुछ पड़ सकता है, पर पहली मुसीबत जब भी आती है वो उसी देश के लिए आती है। जैसे आपको बता दें, कहा जा रहा है कि मुइजू भारत आने के लिए प्रस्ताव दे चुके हैं, लेकिन भारत की तरफ से अभी तक कोई हाँ नहीं बोला गया है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, अभी सिर्फ ये खबरों में ही आ रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।